स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। और जैसे कि आपने देखा है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले एलसीएम स्टार्ट किया और एलसीएम में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया और क्या किया था, डिवीजन मेथड। तो वो मैंने आपको समझाया था। तो आज हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एचसीएफ ऑफ नंबर्स। मतलब एचसीएफ होता क्या है वो स्टार्ट करेंगे। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर भी दो मेथड आते हैं, टू मेथड्स कौन कौन से हैं। नंबर वन प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी, और सेकंड आ जाएगा हमारे पास डिवीजन मेथड। ठीक है जी। तो आज जो है हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और यही दो जो है टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आज का जो है एचसीएफ ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बच्चा जी, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कंसेप्ट था मैंने आपको एलसीएम के केस में भी बताया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे कि HCF ऑफ किसका करना है। HCF ऑफ 4, 8, 12। सबसे पहली बात, आपने फैक्टर बनाने हैं इनके, 4 के, 8 के अलग और 12 के अलग। ठीक है जी। तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहां पे आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 4 के फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 8 के क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 12 के क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपके पास जब एचसीएफ की बात करेंगे कि एचसीएफ क्या आएगा, सबसे पहली बात आपने देखना है कॉमन क्या है, जो तीनों में कॉमन होगा और सबसे छोटा, तो वो आएगा 2। फिर दूसरे केस में भी क्या आएगा, 2 और 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपके पास 2 2 जा 4, 4 इज अ HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला टॉपिक था HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड। चलो, नेक्स्ट है हमारा HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है जी। अच्छा, तो अब अगर आपको HCF निकालना है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, नंबर ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर आता है, आपने लिखना है HCF ऑफ 72 एंड 60 इज। तो आप डिवीजन मेथड देखना, इस केस में डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, बड़ी रकम को अंदर रखेंगे, छोटी को बाहर रखेंगे। छोटी का टेबल पढ़ना है, 60 1 जा 60। ठीक है, 72 में से 60 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 12। अब ये छोटा हो गया, इसको हम लोग बाहर रखेंगे और बड़ी को अंदर रखेंगे। तो 12 कितने जा 60 होता है, 5 जा 60। तो आपका HCF क्या आ गया, 12। HCF ऑफ 72 एंड 60 इज 12। ठीक है जी, इजी मेथड। दोनों केसेस में डिवीजन मेथड जो है बच्चे आराम से समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके लेक्चर्स हैं अभी तक के एलसीएम और HCF बेसिक। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा HCF ऑफ फ्रैक्शन, LCM ऑफ फ्रैक्शन।
ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में अभी उनके फार्मूलाज लिख लेते हैं ताकि आपको फार्मूलाज याद रहे और जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करें तो आपको फार्मूला याद रहे कि हाँ जी हाँ हमने ऐसा किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है क्या, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक इज एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब बच्चा जी ये फार्मूला आपने एक याद रखना है कि जब भी आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आए तो आपने क्या लिखना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, क्या है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हमारा एक ये टॉपिक हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपके पास फार्मूला आ गया, और नेक्स्ट फार्मूला क्या आता है आपके पास, वो आएगा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या चीज करेंगे कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, ये दो फार्मूले हैं और इन दोनों फार्मूलों को आपने याद रखना है और यही हम लोग जो है इसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो, ताकि जब भी एग्जाम आए तो आपको किसी चीज की टेंशन ना हो। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।